हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बेरोजगार स्टडी पॉइंट। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु के द्वारा जो बुक चलाया गया है उसके वन लाइनर प्रश्नों का सेट 4 का पार्ट सेकंड वाला वीडियो। पार्ट 1 वाले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 250 तक के प्रश्नों को जाना था। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे 251 से लेकर के 500 तक के प्रश्नों को। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। 251 नंबर प्रश्न है, इब्न बतूता को किसके द्वारा काजी नियुक्त किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। 252 नंबर प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाने की अनुमति किसे है? तो लोकसभा के सदस्य को। आगे देखिए 253 नंबर प्रश्न है, हिटलर की पार्टी का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा नाजी पार्टी। 254 नंबर प्रश्न है, मुसोलिनी किस देश का निवासी था? तो इसका सही उत्तर होगा इटली। 255 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा 12 जनवरी को। बिहार राज्य का गठन कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1912 ईस्वी में। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, मैं सुबह में जगता हूँ, इसका ट्रांसलेट होगा आई गेट अप इन द मॉर्निंग। आगे देखिए 258 नंबर प्रश्न है, चेंज द वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंसेस, प्लीज क्लोज द गेट। इसका सही उत्तर होगा यू आर रिक्वेस्टेड टू क्लोज द गेट। उसके बाद देखिए 259 नंबर प्रश्न है, ऑल अलोंग मीन्स, इसका सही उत्तर होगा ऑल द टाइम, फ्रॉम द बिगिनिंग। 260 नंबर प्रश्न है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर होगा कॉफी। आसान कमार टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ में है। अगला देखिए 262 नंबर प्रश्न है, रणथंभौर अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है? इसका सही उत्तर होगा राजस्थान। वेम्बनाड झील किस राज्य में स्थित है? केरल में है। 264 नंबर प्रश्न है, हाल ही में ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अभिनव बिंद्रा। आगे देखिए 265 नंबर प्रश्न है, हाल ही में PR श्रीजेश ने पेरिस ओलंपिक के बाद संन्यास की घोषणा की है, इसका संबंध किस खेल से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हॉकी। 266 नंबर प्रश्न है, मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा को बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो इसका सही उत्तर होगा 20 लाख रुपए। 267 नंबर प्रश्न है, भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा किस बंदरगाह पर स्थापित की जाएगी? तो इसका सही उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। गौतम बुद्ध के निर्वाह की प्राप्ति बिहार के किस जिले में हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा बोधगया। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राष्ट्र में है? तो इसका सही उत्तर होगा उड़ीसा। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडिन और समान ने दिया था। बंगाल विभाजन कब प्रस्तावित हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 19 जुलाई 1905 में। 272 नंबर प्रश्न है, पौधे का लचीलापन किस कारण होता है? तो कुलिनकाइमा। बिहार लोकायुक्त का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है। 274 नंबर प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, जो कि फ्रांस में है। बिहार विधानसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा महेश्वरी हजारी। 277 नंबर प्रश्न है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा 22 मार्च। 278 नंबर प्रश्न है, PWD का पूर्ण रूप क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा लोक निर्माण विभाग। दस्तलिक युद्धाभ्यास किन किन देशों के बीच होता है? तो इसका सही उत्तर होगा भारत और उज्बेकिस्तान। 280 नंबर प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। 281 नंबर प्रश्न है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा एसिटिक अम्ल, जिसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। 282 नंबर प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा 65.46%। 283 नंबर प्रश्न है,
न्यूजीलैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1893 ईस्वी में। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, राज्यसभा में सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका सही उत्तर होगा उपसभापति। 285 नंबर प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत नए राज्य का निर्माण होता है? तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 3। 286 नंबर प्रश्न है, सिक्किम के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रेम सिंह तमांग। आरबीआई का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पुलिकट झील जो कि आंध्र प्रदेश में है। बिहार में सोना का खदान कहाँ से प्राप्त होता है? तो जमुई से। राज्यसभा कैसा सदन है? अस्थायी सदन है। 291 नंबर प्रश्न है, इंग्लैंड में ट्रेन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1825 में हुई थी। विश्व में पुनर्जागरण की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो इटली में हुई थी। लेंस बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो कांच, प्लास्टिक, जल जैसे पारदर्शी पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है। जल्लीकट्टू त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा तमिलनाडु में। आंख का कौन सा भाग दान में दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा कॉर्निया। बिहार में गन्ने का उत्पादन सर्वाधिक किस जिले में होता है? तो इसका सही उत्तर होगा पश्चिम चंपारण। 297 नंबर प्रश्न है, सिनकोना वृक्ष किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा उष्णकटिबंधीय जो कि सदाबहार वन में। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिला में अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा नवादा में है। एक सामान्य वयस्क मनुष्य के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होता है? तो 25 सेंटीमीटर। 300 नंबर प्रश्न है, दूरदृष्टि में कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। लाल पान की बेगम के लेखक कौन है? तो फरीश्वरनाथ रेणु है। 202 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्रता के पश्चात बिहार के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा बद्रीनाथ वर्मा थे। 2024 का G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ब्राजील। कोया जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा तेलंगाना। 205 नंबर प्रश्न है, प्रकाश का विभिन्न भागों में फैलना क्या कहलाता है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। संत कबीर के गुरु कौन थे? तो रामानंद थे। जयमंडल संरक्षित क्षेत्र का मिलान इस प्रकार है, जैसे नंदा देवी जो कि उत्तराखंड में है, देवांग जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, सुंदरबन जो कि वेस्ट बंगाल में है, अचानक कमार अमरकंटक जो कि मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में है। 308 नंबर प्रश्न है, वे क्षेत्र जो प्रजातीय विविधता से समृद्ध होते हैं कि सीमा पर विविधता को खाली स्थान कहलाते हैं? तो हॉट स्पॉट। 309 नंबर प्रश्न है, ईमेल भेजते समय खाली स्थान का प्रयोग ईमेल में प्राप्तकर्ता के ईमेल पते को छुपाने के लिए किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा BCC। 310 नंबर प्रश्न है, पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल थे कौन थे? तो मोहम्मद अली जिन्ना। 311 नंबर प्रश्न है, किस अधिनियम के प्रस्ताव में भारत और पाकिस्तान का विभाजन 15 अगस्त 1947 को किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। 312 नंबर प्रश्न है, अशोक के समय तृतीय बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो मगलीपुत्र तीसरे। वित्त स्तर यानी झेलम नदी के किनारे अवस्थित श्रीनगर शहर की स्थापना किस शासन ने की थी? तो अशोक ने की थी। अगला देखिए 314 नंबर प्रश्न है, कौन सी घटना वायसराय लॉर्ड कर्जन के काल में हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा बंगाल विभाजन। 315 नंबर प्रश्न है, शोध गंगोत्री क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा शोध पत्रों और सारांशों का भंडार है। किस कोशिका में दोहरी झिल्ली अनुपस्थित होती है? तो राइबोसोम में। 32 का पावर 4.0 का मान कितना होगा? तो 4 होगा। आगे देखिए 318 नंबर प्रश्न है, किसी वृत्त की त्रिज्या 30% कमी करने पर उसके क्षेत्रफल में कितना का कमी आएगा? तो इसका सही उत्तर होगा 51%। 319 नंबर प्रश्न है,
उपास्थि कहाँ नहीं पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा ब्लैडर में। आगे देखिए 320 नंबर प्रश्न है, 2023 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो जगत गुरु रामभद्राचार्य एवं गुलजार को। 321 नंबर प्रश्न है, किस वर्ग को लक्षित करने के सिद्धांत को अपनाने हेतु लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू की गई? तो इसका सही उत्तर होगा सभी क्षेत्रों का निर्धन वर्ग। 322 नंबर प्रश्न है, कौन सा कार्य संसद के कार्यों से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा नए राज्यों का गठन। 323 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाने की सूचना कितने दिनों पूर्व दी जानी चाहिए? तो इसका सही उत्तर होगा 14 दिन पूर्व। 324 नंबर प्रश्न है, सरकार की वर्तमान गरीबी विरोध रणनीति किस पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर होगा आर्थिक वृद्धि और प्रोत्साहन एवं लक्षित गरीबी विरोधी कार्यक्रम पर आधारित है। 325 नंबर प्रश्न है, खाद्य सुरक्षा के लिए एक आयाम के रूप में खाद्य की उपलब्धता का अर्थ क्या है? तो सभी के लिए हर समय पर्याप्त सुरक्षित और पौष्टिक भोजन में उपलब्धता। 326 नंबर प्रश्न है, वसा युक्त खाद्य पदार्थ किस प्रक्रिया के कारण विकृत गंधित हो जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑक्सीकरण। निर्माता रोग किसके कारण होता है? तो पारा के कारण होता है। क्रोमोसोम कौन से पदार्थ से बने होते हैं? तो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से। 329 नंबर प्रश्न है, एक कोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की मांग को पूरा करने के लिए विसरण क्यों होता है? तो उनमें सतह क्षेत्र और आयतन का अनुपात विशाल होता है। अगला देखिए 330 नंबर प्रश्न है, वेब पेज के URL को भविष्य के उपयोग के लिए सेव करने की प्रक्रिया क्या है? तो बुक का मार्क। तो देखिए 330 का सही उत्तर होगा बुक मार्क। आगे देखिए 331 नंबर प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर विक्रम साराभाई। 332 नंबर प्रश्न है, क्वांटम सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा मैक्स प्लांक के द्वारा। इसमें देखिए करेक्ट वर्ब को चूज करना है, ईयरली टू बेड एंड ईयरली टू राइज। खाली स्थान अ मैन हेल्थी वेल्थ एंड वाइस, इसका सही उत्तर होगा मैक्स। आगे देखिए 334 नंबर प्रश्न है, अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन इसमें भरना है। तो देखिए लुक खाली स्थान द चाइल्ड, इसका सही उत्तर होगा एट। 335 नंबर प्रश्न है, तृतीय एस्टेट ने स्वयं को फ्रांस की नेशनल असेंबली कब घोषित किया? तो इसका सही उत्तर होगा 17 जून 1789 को। 336 नंबर प्रश्न है, 1764 में किस मशीन ने कटाई प्रक्रिया को तेज किया और श्रम की मांग को घटा दिया? तो इसका सही उत्तर होगा स्पिनिंग जेन। 337 नंबर प्रश्न है, किस धातु का उपयोग उर्वरकों के उत्पादन में किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा नाइट्रोजन। कौन सी धातु विद्युत का सुचालक है? तो इसका सही उत्तर होगा ग्रेफाइट। 339 नंबर प्रश्न है, भारत में 1901 से 1950 की अवधि में वास्तविक उत्पादन की वृद्धि दर क्या थी? तो इसका सही उत्तर होगा 2% से कम। 340 नंबर प्रश्न है, भारत में जीडीपी प्रतिशत के रूप में शिक्षा पर होने वाला सरकार व्यय का लगभग किस स्तर पर स्थित रहा है? तो 3 से 4%। सही सुमिलित इस प्रकार है जैसे कि गांधी सागर बांध जो कि चंबल नदी पे बनाया गया है, मेट्टूर बांध जो कि कावेरी नदी पर है, नाथप्पा झाकरा जो कि सतलज नदी पे है, ललाल जो कि चेनाब नदी पे है। आगे देखिए 342 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने सिम्स 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है? तो इस्पात मंत्रालय। नाटो महासचिव का नाम क्या है जिन्हें अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया? तो जिसका सही उत्तर होगा जेम्स स्टोल्टनबर्ग। 344 नंबर प्रश्न है,
कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किसे चुना गया है? तो नागालैंड को चुना गया है। इसरो के लिए दूसरा स्पेस फोर्स की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? तमिलनाडु में रखी गई है। 346 नंबर प्रश्न है, किस राज्य में नदियों एवं झरनों के पानी को एकत्रित करने के लिए बांध ड्रिप सिंचाई का प्रयोग किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा मेघालय। 347 नंबर प्रश्न है, विद्युत परिपथ में प्रतीक जो साइन दिया हुआ वो किससे संबंधित है? तो प्रतिरोध से। उसके बाद देखिए 348 नंबर प्रश्न जो कि मैथ का, इसका सही उत्तर होगा 4। 349 नंबर प्रश्न है, किसी वृत्त की त्रिज्या 30% कमी करने पर उसके क्षेत्रफल में कितना का कमी आएगा? तो 51%। 350 नंबर प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है? तो आभासी सीधा प्रतिबिंब का साइज बिंब के बराबर एवं प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने बिंब रखा होता है। 351 नंबर प्रश्न है, यदि 3 प्रतिरोध को समानांतर क्रम में जोड़ा जाए तो उसका परिणामी प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका सही उत्तर होगा घटेगा। 352 नंबर प्रश्न है, कौन सा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण राज्य में प्राकृतिक आपदाओं के निपटाने के लिए इसरो के साथ मिलकर काम करेगा? तो इसका सही उत्तर होगा बिहार। 353 नंबर प्रश्न है, 10वीं शताब्दी के कदंब शिलालेख कहाँ मिला है? तो गोवा में मिला है। 354 नंबर प्रश्न है, एक परिपथ में क्या होता है जब लघु पतन होता है? तो विद्युत धारा का मान अचानक बहुत बढ़ जाता है क्योंकि परिपथ का प्रतिरोध शून्य हो जाता है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जैसी धातुओं के साथ किस प्रकार का बंध बनता है? तो सहसंयोजक बंध बनता है। 356 नंबर प्रश्न है, 300 ग्राम CaCO3 में ऑक्सीजन के कितने परमाणु उपस्थित होते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 54.207 × 10⁻23। 357 नंबर प्रश्न है, कौन सी कुआं प्राकृतिक गैस यानी पाइपलाइन से जुड़ा केंद्र नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा डिगबोई। वर्ष 2000 में बिहार विधान परिषद की सदस्य संख्या 96 से घटाकर 75 करने का कारण क्या था? तो झारखंड राज्य का निर्माण। आगे देखिए 359 नंबर प्रश्न है, कौन सा बाघ संरक्षण क्षेत्र बिहार राज्य में अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा वाल्मीकि बाघ संरक्षण। 360 नंबर प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। 361 नंबर प्रश्न है, 9 मई को निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी की 158वीं जयंती मनाई गई? तो इसका सही उत्तर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। 362 नंबर प्रश्न है, किस राज्य में गगन स्ट्राइक नामक संयुक्त अभ्यास आयोजित किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा पंजाब राज्य। 363 नंबर प्रश्न, 1 मई 2024 को उड़ीसा के तटीय क्षेत्र से अगली पीढ़ी की कौन सी मिसाइल प्रणाली प्रक्षेपित की गई है? तो स्मार्ट। 364 नंबर प्रश्न है, धर्म की राजनीति से कभी अलग नहीं किया जा सकता, यह किसने कहा था? तो इसका सही उत्तर होगा महात्मा गांधी। मनुष्य में बच्चों का लिंग किस पर निर्भर करता है? तो पिता के गुणसूत्र पर। 366 नंबर प्रश्न है, यौन संबंध के दौरान लिंग संचारित रोगों की संचरण को रोकने के लिए शीशन पर किसका प्रयोग किया जाता है? तो कंडोम। हमारे आहार में आयोडीन युक्त नमक की सिफारिश क्यों की जाती है? तो इसलिए की जाती है ताकि थायरॉक्सिन संश्लेषण हो सके। 368 नंबर प्रश्न है, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? तो चार्ल्स डार्विन ने दिया था। 369 नंबर प्रश्न है, कौन सी बैक्टीरिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया है? तो राइजोबियम और एजोटोबैक्टर। रक्त नलिकाओं का प्रसार एवं संकुचन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र और हार्मोनल संकेत के द्वारा। 371 नंबर प्रश्न है, किस सूफी संत का मकबरा बिहार शरीफ में स्थित है? तो मलिक इब्राहिम बया का। प्रसिद्ध बनी ठनी किस चित्र शैली की है? तो किशनगंज शैली। 2021 से 22 में देश में मैसूर
के उत्पादन में किस राज्य का भारत में पहला तथा बिहार का कौन सा स्थान रहा? तो मध्य प्रदेश और बिहार का स्थान है जो कि दूसरा है। 374 नंबर प्रश्न है, एक ही समय में वर्तमान घटनाक्रम को क्या कहते हैं? तो समसामयिकी। निम्नलिखित युग्मों का कौन सा युग्म गलत है? तो देखिए अवधि जो कि पूर्वी हिंदी, ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी, भोजपुरी जो कि पूर्वी हिंदी, खड़ी बोली जो कि पश्चिमी हिंदी। तो इसका सही उत्तर होगा भोजपुरी जो कि पूर्वी हिंदी। आगे देखिए सही वर्तनी माला का चयन करना है तो रासायनिक होगा। 377 नंबर प्रश्न है, श्री अशोक कुमार विश्वास को 2024 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वह किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा बिहार। 378 नंबर प्रश्न है, हाल ही में 3 दिवसीय भोजपुरी महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो मॉरिशस। 379 नंबर प्रश्न है, आर.सी. प्रसाद सिंह बिहार के सुप्रसिद्ध व्यक्ति थे, खाली स्थान के क्षेत्र में इसका योगदान को हमेशा याद किया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा कविता। अगला देखिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 14 अप्रैल 1891 में। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं? तो उपराष्ट्रपति को। 382 नंबर प्रश्न है, किसी तरह का कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? तो संसद के पास होता है। लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं। 384 नंबर प्रश्न है, वर्तमान में बिहार के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार जो कि कार्यवाहक हैं अभी। हाल ही में जारी वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो 42वें स्थान पे। 386 नंबर प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा कांवड़ झील, कांवड़ ताल कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा बिहार के बेगूसराय में। अगला देखिए 387 नंबर प्रश्न जो कि मैथ का है, इसका सही उत्तर होगा 7:1/2 दिन। 388 का सही उत्तर होगा 3:4:5। 389 का सही उत्तर होगा 10 निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करना, इसका सही उत्तर होगा MOR। 391 नंबर प्रश्न है, हाल ही में गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो आलोक शुक्ला को मिला है। मंत्री परिषद एवं राष्ट्रपति के मध्य प्रधानमंत्री संवाद की कड़ी की कार्य करता है का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 78 में किया गया है। 393 नंबर प्रश्न है, निम्न सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल और गोपालगंज में कौन सा बिहार का जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो इसका सही उत्तर होगा गोपालगंज, जिसका सीमा नेपाल के साथ नहीं मिलता है। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। पुलिकट झील किस राज्य में अवस्थित है? इसका सही उत्तर होगा आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु। 396 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी के पलायन वेग का मान कितना होता है? तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। वर्तमान में केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री कौन है? तो मनोहर लाल खट्टर है। 399 नंबर प्रश्न, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। भारत का सबसे गरीब राज्य कौन है? बिहार और उड़ीसा है। 401 नंबर प्रश्न है, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा फिजिकल मॉडलिंग सेंटर बिहार के किस जिले में है? तो इसका सही उत्तर होगा सुपौल। 402 नंबर प्रश्न है, रामसर कन्वेंशन के तहत बिहार के कितनी आर्द्र भूमियों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि घोषित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा 3। 403 नंबर प्रश्न है, किस राज्य की दूधिया, मालदा और बुलिया मक्का को जीआई टैग मिला है? तो बिहार को मिला है। 404 नंबर प्रश्न है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI समाचार एंकर लॉन्च करने वाला पहला सरकारी टीवी चैनल कौन सा है? तो DT किसान है। अगला देखिए, वी मस्ट बी काइंड टू ऑल लिविंग बीइंग, व्हाट काइंड्स ऑफ वर्ड्स इज मस्ट? तो देखिए इसका सही उत्तर होगा मॉडल भर। इसमें देखिए एरर को काउंट देखना है तो देखिए मार्केट इज मोर स्ट्रॉन्गर।
407 नंबर प्रश्न है, प्रति इकाई समय में विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है? तो विद्युत धारा बोला जाता है। पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था? तो मक्का में, जो कि सऊदी अरब में है। 409 नंबर प्रश्न है, वेदाथंगल पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर होगा तमिलनाडु। अलवर संत किसके अनुयायी होते थे? इसका सही उत्तर होगा विष्णु। हाइड्रा तथा प्लेनेरिया का जनन किसे कौन होता है? तो इसका सही उत्तर होगा बहुविखंडन द्वारा। चुंबक किसे आकर्षित करते हैं? तो लोहा और इस्पात को। 413 नंबर प्रश्न है, दलाई लामा भारत कब आए थे? तो इसका सही उत्तर होगा 13 मार्च 1959 को। बिहार के प्रसिद्ध भीम बांध किस लिए प्रसिद्ध है? तो गर्म पानी का कुंड। वर्ष अस्त्र भारत का मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है कौन है? तो हवा से हवा। 216 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 का थीम क्या था? तो महिलाओं में निवेश, प्रगति में तेजी। अशोक ने थंब की शुरुआत किस लिए किया था? तो इसका सही उत्तर होगा नैतिक धर्म को फैलाना चाहते थे। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? इसका सही उत्तर होगा 1469 में। अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर मेंडल को। 420 नंबर प्रश्न है, जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो इसका सही उत्तर होगा कैरोलस लिनियस। श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में कितने रंग निकलते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 7। 1 किलो वाट कितने वाट के बराबर होता है? तो 1000 वाट के बराबर होता है। आपतन कोण किसके बराबर होता है? परावर्तन कोण के बराबर होता है। 424 नंबर प्रश्न है, भारत में पील का जनक किसे माना जाता है? तो पी.एन. भगवती को माना जाता है। भारतीय संविधान में उल्लेखित नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया था? तो आयरलैंड। 426 नंबर प्रश्न है, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण किस नदियों के द्वारा किया जाता है? इसका सही उत्तर होगा गंगा और ब्रह्मपुत्र। अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? तो इसका सही उत्तर होगा मोहम्मद गजनवी। वाशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा सोडियम कार्बोनेट। बिहार का वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो राजेंद्र अलेक्कर, जो कि 2025 के हैं। 430 नंबर प्रश्न है, मिलान करना है। खेतड़ी जो कि राजस्थान में है, कोडरमा झारखंड, कुद्रेमुख कर्नाटका और सलेम जो कि तमिलनाडु में। 431 नंबर प्रश्न है, पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पाइसेस के लेखक कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा चार्ल्स डार्विन। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? अरुंधति रॉय। बिहार जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कितनी प्रतिशत आबादी गांवों में रहती है? इसका सही उत्तर होगा 88.71%। 434 नंबर प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दशकीय वृद्धि दर कितना प्रतिशत है? तो 17.70%। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर कितना प्रतिशत है? तो 65.60%। 436 नंबर प्रश्न है, जीडीपी क्या है? तो देश की घरेलू सीमा के भीतर स्थित निवासी उत्पादक तथा गैर निवासी उत्पादक इकाइयों द्वारा एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य होता है। देखिए 437 नंबर प्रश्न है, प्रकाश का सबसे तेज यानी अधिक गमन करता है कौन? निर्वात। प्रकाश की चाल का अधिकतम कब होता है? तो संगन माध्यम से जब विरल माध्यम में जाता है तो प्रकाश का जो चाल है वो अधिकतम होता है। 439 नंबर प्रश्न है, कैल्शियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है जो कि Ca3 का होल ट्वाइस 2 होता है। आरबीआई का मुख्य कार्य क्या होता है? तो करेंसी नोटों का निर्गमन। फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है? तो F=R/2 होता है। पौधे में भोजन किस प्रकार से संचित रहता है? स्टार्च के फॉर्म में रहता है। आगे देखिए 443 नंबर प्रश्न है, सोर्स कोड माई बिलिंग
बिगनिंग्स, यानी देखिए 443 नंबर प्रश्न है सोर्स कोड माई बिगनिंग किसकी आत्मकथा है? तो बिल गेट्स। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो जेनी एपेनबेक के उपन्यास कैरोस को। 445 नंबर प्रश्न है जो कि मैथ का है, इसका सही उत्तर होगा 15,000। ये भी मैथ का है, इसका सही उत्तर होगा 3 सेंटीमीटर। 447 का सही उत्तर होगा 10A। 448 का होगा 50%। 449 का होगा 713। 450 का होगा x। 451 का होगा लुप्त संख्या को पहचानना, इसका सही उत्तर होगा 1। 452 का होगा एक घन की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर लंबी है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। 453 नंबर का होगा 25%। 454 का सही उत्तर होगा बिहार के कितने मैथिली साहित्यकारों को 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो इसका सही उत्तर होगा 2, जो कि डॉक्टर नारायण और रिंकी झा को मिला है। 455 नंबर प्रश्न है बिहार के वैज्ञानिक डॉक्टर राजीव रंजन भारतीय ने मंगल ग्रह पर एक महत्वपूर्ण गड्ढा खोजा है, जिसे किस नाम से जाना जाएगा? तो हिल्सा, जो कि नालंदा जिला का कस्बा है। नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। पेरियार झील किस राज्य में स्थित है? तो केरल में है। तांबा के उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य कौन है? तो मध्य प्रदेश है। 459 नंबर प्रश्न है विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट होता है। आत्मकथा की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। 461 नंबर प्रश्न देखेंगे तुंगभद्रा नदी परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? इसका सही उत्तर होगा कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। रंग जिस तरह से कला से ऊपर संबंधित है, उसी तरह से गद्य जो है वो साहित्य से संबंधित है। 464 नंबर प्रश्न जो कि मैथ का है, इसका सही उत्तर होगा 240। 465 का होगा 2 वर्ष। उसके बाद देखिए 466 नंबर प्रश्न है भारत की प्रथम बैटरी से चलने वाला कार कौन सी है? तो महिंद्रा रेवा। 467 नंबर प्रश्न है विश्व की प्रथम डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? तो इसका सही उत्तर होगा ENIAC। प्रथम शीतकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा चमोनिक्स, जो कि फ्रांस में है। दादा कॉमरेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो यशपाल हैं। स्ट्रेजर गैस कहा जाता है किसको? तो जिनोन को कहा जाता है। 471 नंबर प्रश्न है कथकली का अर्थ क्या होता है? एक कथा का नाटक। 472 नंबर प्रश्न है किसे 2024 का लगातार एशिया प्रशांत में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का खिताब मिला है? तो हैदराबाद राजीव गांधी हवाई अड्डा को। हाल ही में किसे निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय दिव्यांग आइकॉन घोषित किया है? तो इसका सही उत्तर होगा शीतल देवी, जो कि पहला तीरंदाज है। 474 नंबर प्रश्न है भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे कहाँ खुला है? तो दिल्ली में खुला है, जो कि नई दिल्ली में। 475 नंबर प्रश्न है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक कैसा निकाय है? तो संविधिक यानी संवैधानिक नहीं निकाय है। कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है? तो पैगंबर। निम्नलिखित में से संकर शब्द कौन सा है? तो चुगलखोर। 476 नंबर प्रश्न है पारा का उपसर्ग अर्थ है उल्टा। बिग पशु थ्योरी किसने दिया था? तो पॉल रोसेनस्टीन। देखिए 477 नंबर प्रश्न है बिग पशु थ्योरी किसने दिया था? तो इसका सही उत्तर होगा पॉल पोरेनस्टीन रोडेन। 478 नंबर प्रश्न है टू स्मेल अ रेट मीन्स, तो खाली स्थान पे क्या आएगा? टू बी अ सस्पिशियंस। 479 नंबर प्रश्न है
अ प्लेस वेयर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स आर केप्ट। तो इसका सही उत्तर होगा अराइव। इसका सही उत्तर हो जाएगा अर्चिव। देखिए 480 नंबर प्रश्न है, नाच गाकर अपनी जीविका कमाने वाली दक्षिणी राजस्थान की कौन सी जनजाति है? तो गरासिया। ये देखिए एक रीजनिंग का प्रश्न, इसका सही उत्तर होगा 1200 श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? तो रति। 483 नंबर प्रश्न है, सूरदास के गुरु कौन थे? तो वल्लभाचार्य थे। उन्हें संस्कृति और अंग्रेजी ग्रंथों के कई खाली स्थान याद हैं। तो क्या है? उद्धरण। साहसी मनुष्य क्या उधार नहीं लेता? तो सपने। 486 नंबर प्रश्न है, पोखरा को किस देश की पर्यटक राजधानी घोषित किया गया? नेपाल का। दुनिया का सबसे खराब वायु गुणवत्ता वाला देश कौन सा है? तो बांग्लादेश। स्टार्ट 2024 कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा किसने की थी? तो इसरो ने की है। √3 का मान जो कि 1.732 हो तो 1/√3 का मान कितना होगा? तो 0.577। 390 नंबर प्रश्न जो कि मैथ का है, इसका सही उत्तर होगा 8.43। 391 नंबर प्रश्न, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? तो 5.5 होगा। किसी संख्या का माध्य 5 बहुलक 14 और हो तो उस संख्या का माध्यिका क्या होगा? तो 8 होगा। 493 नंबर प्रश्न है, आई विल डेफिनेटली गो देयर ट्रांसलेट इनटू हिंदी। मैं निश्चित तौर पर वहां जाऊंगा। 494 नंबर प्रश्न है, करेक्ट स्पेलिंग को चूज करना है। एक्सीलरेट, तो एक्सीलरेट का सही मीनिंग होगा ACCELERATE। एंटोनिम्स लिखना है रिटेन, रिटेन का होगा रिलीज या फिर रिटेन रोकना। देखिए वॉइस दिया हुआ है, निशा हैज रन द वेल, तो इसका सही उत्तर होगा द वेल हैज बीन रन बाय निशा। 497 नंबर प्रश्न है, इनडायरेक्ट वंस, तो दिया हुआ है ही सेड आई एम गोइंग टू फेच अ कोट, तो इसका सही उत्तर होगा ही सेड दैट ही वॉज गोइंग टू फेच अ कोट। आगे देखिए 498 नंबर प्रश्न है, आइडियम्स योमांस सर्वाइस मीन्स क्या होता है? एक्सीलेंट वर्क यानी कुशल या उपयोगी सेवा। साइनोनिम बताना है, इंडोलेंट, तो इसका सही उत्तर होगा लेजी या फिर इंडोलेंट्स। लास्ट प्रश्न जो कि 500 प्रश्न है, इसका सही उत्तर होगा, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, करेक्ट सेंटेंस ऑफ द सेंटेंसेस। तो देखिए जो ये सेंटेंसेस दिया हुआ है इसका टेंस बताना है, यानी किस टेंस का ये सेंटेंस है। तो इसका सही उत्तर होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर होता है इज आर एम प्लस वर्ब का चौथा फॉर्म। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले वन लाइनर का प्रैक्टिस सेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए।